अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जब पाकिस्तान के सऊदी अरब से ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आया तो बड़ा ख़तरा था कि अब यूएई के साथ भी ताल्लुकात गड़बड़ हो जाएंगे, लेकिन बड़ी भरपूर और अच्छी सिफारतकारी की गई पाकिस्तान की तरफ से, और जो दौरा किया गया था शाम कुरैशी की जानिब से कुछ अर्सा कबल यूएई का, उसके असरात, उसके समरात नज़र आ रहे हैं। ना सिर्फ ये कि यूएई ने जो डॉलर्स पाकिस्तान को दिए थे वो वापस नहीं लिए, जिस तरह से कि सऊदी अरब ने वापस ले लिए हैं, वापस मांग लिए थे और वो उसको वापस किए गए हैं, और चीन से पाकिस्तान ने वो डॉलर्स ले लिए, 3 अरब डॉलर। और यूएई ने भी इसी तरह पाकिस्तान की मदद की थी, और ख़तरा यही था कि जिस तरह से सऊदी अरब ने ये डॉलर्स, ये रकम वापस मांगी है, यूएई भी मांग लेगा। लेकिन ना सिर्फ ये कि उसमें पाकिस्तान को रिलीफ मिला है, बल्कि एक और बड़ी खबर जो यूएई से आई है, जो कि यकीनन ताज़ा हवा का झोंका है, कि यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 50 करोड़ डॉलर मज़ीद इन्वेस्ट करने वाला है। 50 करोड़ डॉलर। और इसके साथ साथ कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक तो मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में शाम कुरैशी का दौरा तो हुए कुछ अरसा हो गया, लेकिन अभी हाल ही में चंद दिन पहले शाम कुरैशी की मुलाकात हुई है यूएई के सफ़ीर से, हमाद अल-जाबी से, और उन्होंने भी कहा है कि हमने ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना है, तारीख़ी ताल्लुकात हैं, इनको आगे बढ़ाना है। तो ये भी इस चीज़ की तरफ इशारा है कि जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और ये डॉलर्स की रकम वापस ना मांगना, ये भी इस चीज़ का इशारा है। और जो मुआहदा हुआ था उसके तहत अब ये 1 साल के लिए खुद ब खुद ये चीज़ अब डिले होगी, नहीं 1 साल तक पाकिस्तान के पास ये मज़ीद अब रह सकते हैं ये डॉलर्स और ये रकम जो यूएई ने पाकिस्तान को दी थी पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए, ताकि आईएमएफ से पाकिस्तान मुआहदा कर सके। वरना तो ज़र मुबादला के ज़खायर इतने नीचे थे कि आईएमएफ से मुआहदा करना ही नामुमकिन नज़र आ रहा था, और शराइत भी इतनी खौफनाक होनी थी जिनका सोचा भी नहीं जा सकता। अच्छा, अब जो मैं चीज़ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हालिया ऐलान हुआ है 50 करोड़ डॉलर का कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट होने जा रहे हैं, इसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में मुसलसल आए, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तान में रोज़गार के मौके बेहतर होंगे, बढ़ेंगे। और एक और चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ कि यूएई और सऊदी अरब अगरचे दोनों एक तरह एक ही ग्रुप में हैं, अगर हम देखें तो सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, मिस्र, ये बहुत एक दूसरे के साथ इकट्ठे हैं हर मामले पे। ईरान का मामला हो, अभी कतर के साथ मामला थे, लेकिन कुछ ना कुछ इनमें आपस में मुख्तलिफ हवालों से इख्तलाफात कह लें, या एक सोच का फ़र्क नज़र आ रहा है। शायद इसकी वजह एक ये भी है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि तुर्की उर्दू ने खबर दी थी कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वली अहद एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं कि यूएई में जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अपने दफातर रियाज में खोलें, सऊदी अरब में आकर खोलें, और उनको बहुत ज़्यादा मराद दे रहे हैं। तो यूएई से बिजनेस जब वो लाना चाह रहे हैं तो एक कंपटीशन की तो फ़ज़ा यकीनन है। इसी तरह से हमने देखा था यमन में भी 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स को दोनों ममालिक सपोर्ट कर रहे थे। तो ये वो वजूहात नज़र आ रही हैं कि जिनकी वजह से एक सोच का फ़र्क नज़र आ रहा है। अब इसराइल में भी एक तरह से है कि यूएई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, सऊदी अरब ने भी उस तरह से नहीं किया। और इसी तरह से अगर आप देखें कि पाकिस्तान के हवाले से सऊदी अरब ने एक अलग मौक़िफ़ रखा, जबकि यूएई ने देखें कि पाकिस्तान के साथ अभी भी चलने का फ़ैसला किया है। और लगता है कि सऊदी अरब को वो चीज़ें हासिल नहीं हो सकें कि डॉलर्स ने वापस ले लिए, लेकिन वो फिर मुश्किल में आ गया। तो शायद यूएई ने ये देखा है कि लॉन्ग टर्म में हमें पाकिस्तान के साथ चलना है और सी पैक के साथ भी चलना है, क्योंकि अब रूस भी इसमें शामिल हो गया है, चीन पहले से ही, कई ममालिक आ रहे हैं। तो पहले यूएई को भी ये खदशा था कि जिस तरह दुबई है कि जनाब अब तो वो हब है, एक बड़ी पोर्ट यूएई की है, तो अब गवादर उससे सारा बिजनेस ना छीन ले, वो फ्री पोर्ट वाला मामला और इस तरह से। तो बहरहाल यूएई ने पाकिस्तान के साथ चलने का फैसला किया है, और अभी अबू धाबी ग्रुप इन्वेस्ट करेगा मज़ीद 50 करोड़ डॉलर। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कितने, यानी अरबों रुपया बनेगा। पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया जाएगा, और यूएई के कल्चर, यूथ एंड स्पेशल डेवलपमेंट मिनिस्टर शेख नायान बिन मुबारक अल नहयान ने ये बात कही है कि अबू धाबी ग्रुप अब और ज़्यादा इन्वेस्ट करने जा रहा है पाकिस्तान में, और लॉन्च कर रहा है न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है 50 करोड़ डॉलर के जल्द ही। और ये बात उन्होंने कही है मुलाकात में
पाकिस्तान के पार्लियामानी कमेटी ऑन कश्मीर के चेयरमैन शहरियार खान अफरीदी से, जो कि अबू धाबी में उनसे मिले थे। और ज़्यादा इसमें फोकस रहा था इस मुलाकात में कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को, दोनों रियासतों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए। और पाकिस्तान से यूएई के दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं और इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और यूएई और पाकिस्तान के ब्रदर रिलेशंस हैं, बरादरान ताल्लुकात हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यूएई में बड़ी तादाद में रहते हैं, तकरीबन 15 लाख तादाद बताई जाती है। और उन्होंने कहा कि दोनों के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। शेख नहयान बिन मुबारक ने कहा कि सर्विसेज ऑफ पाकिस्तानीज़ बेस्ड इन यूएई हेल्प यूएई डेवलप इनटू मॉडर्न कंट्री, के पाकिस्तानियों की खिदमात की वजह से यूएई एक मॉडर्न मुल्क आज बन सका है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हाल ही में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे बढ़े हैं। अभी वज़ीर आज़म ने चंद माह पहले एक रोड का इफ्तिताह किया जो कि 9 शहरों को मिलाती है और 6 गांव हैं इसमें, और इसको 6,27,000 लोग इस्तेमाल करें। अब ये किस तरह से बनी, ये भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि मुसलसल लग रहा है कि यूएई मुसलसल पाकिस्तान के साथ चलना चाह रहा है। और ये बनी है जी शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान रोड, जो कि यूएई के ताबन से बनी है। और ये मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट में, ये खैबर पख्तूनख्वा में बनी है और 42 किलोमीटर है। और ये बहुत यानी ऐसा इलाका था जहाँ पर सड़क बनाना भी बड़ा मुश्किल था और लोगों को आने जाने में बड़ी मुश्किलात होती थी। और ये तकरीबन 10 करोड़ 60 लाख दिरहम, 10 करोड़ 60 लाख दिरहम यूएई जो है, यूएई दिरहम, उनकी वजह से ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। और यूएई का प्रोग्राम है पाकिस्तान असिस्टेंट प्रोग्राम, यूएई पाकिस्तान असिस्टेंट प्रोग्राम, उसके तहत अबू धाबी फंड है डेवलपमेंट का, उसके थ्रू ये सारी रकम दी गई और इस तरह से ये सड़क की तामीर मुमकिन हो सकी। तो एक बहुत बड़ी बात इसमें मुझे नज़र आ रही है, वो ये है कि इस तरह की ज़ाहिर है सड़क तामीर करने से पूरा इलाका जुड़ेगा और वहाँ इन्वेस्टमेंट के मौके बढ़ेंगे, रोज़गार के मौके बढ़ रहे हैं। एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि यूएई ने सऊदी अरब से मुख्तलिफ फ़ैसला लिया है। सऊदी अरब ने जिस तरह से डॉलर वापस मांगे और उसके बाद ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आया और अब वो बिल्कुल पूरी तरह से अमेरिका कैंप में है। यूएई भी अमेरिका के बहुत करीब है, लेकिन यूएई ने जब ये रकम दी गई थी तो सऊदी अरब यूएई ने इकट्ठे ही दी थी, लेकिन सऊदी अरब ने वापस मांग ली, यूएई ने नहीं मांगी। अब ये वाज़ेह इशारा है कि यूएई सऊदी अरब के बरक्स पाकिस्तान के साथ अभी भी बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहता है और आगे चलकर पाकिस्तान के साथ या सीपैक के साथ जुड़ना चाह रहा है। सऊदी अरब की भी ख्वाहिश है, लेकिन सऊदी अरब उस तरह से नहीं साथ आ रहा जिस तरह कहा गया। मुईद यूसुफ साहब ने कहा, स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इमरान खान साहब के, तो उन्होंने ये बात कही थी कि ये उतार चढ़ाव आएगा अब और ये मामलात इसी तरह चलेंगे। लेकिन यूएई ने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ चलने का फैसला किया है और ये बड़ी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में ला रहा है, ईमार कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ी कंपनी है दुबई की, वो पाकिस्तान में मुसलसल इन्वेस्ट कर रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जो जाहिर कर रही हैं कि पाकिस्तान के साथ यूएई उसी तरह मजबूती के साथ चलना चाह रहा है। और इसके साथ साथ उम्मीद यह है कि पाकिस्तानी जो यूएई में मौजूद हैं उनके लिए सहूलतें देने का भी काम होगा। हर मुलाकात में उनका जिक्र लाजमी होता है और ये एक बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि इस साल तकरीबन 28 अरब डॉलर पाकिस्तान को फॉरेन रेमिटेंसेस में आएंगे। उम्मीद ये की जा रही है 28 अरब डॉलर की, और उसमें ज़्यादा हिस्सा जो है वो ज़ाहिर है सऊदी अरब और यूएई का होता है, सबसे ज़्यादा हिस्सा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनकी सहूलत के लिए ज़रूर काम किया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।